नैब ने पनामा फैसले की रोशनी में 4 रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी। शरीफ खानदान के खिलाफ लंदन फ्लैट से मुतालिक रेफरेंस दायर किया जाएगा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी की एहतसाब अदालत में रेफरेंस JIT सुपर 6 के रुकन इरफान मंगी दायर करेंगे। चेयरमैन नैब कमर जमान चौधरी की जेर सदारत इजलास में फैसले। नया वजीर आजम कौन, फैसला कल होगा। शाहिद खाकान अब्बासी और शेख रशीद के कागजात नामजदगी मंजूर। MKM पाकिस्तान के लीगी उम्मीदवार की हिमायत कर दी। अपोजिशन मुश्तरका उम्मीदवार पर मुत्तफिक ना हो सकी। खुर्शीद शाह, नवीद कमर, तारिकुल्लाह और किश्वर ज़हरा के फॉर्म भी जमा। अपोजिशन लीडर कल तक मुत्तफिका उम्मीदवार लाने के लिए पुरुमीद। वजारत उज़्मा के लिए नून लीग के उम्मीदवार शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ शेख रशीद का रेफरेंस मुस्तरद। कानून के मुताबिक रेफरेंस बनता ही नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली का एतराज। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह कल इलेक्शन कमीशन से रुजू करेंगे। इमरान खान की नाअहली और तहरीक इंसाफ की गैर मुल्की फंडिंग से मुतालिक केस। अंदर मंसूर के दलाइल मुकम्मल। कानून के मुताबिक ममनुआ फंडिंग बहक सरकार जब्त होगी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, PTI ने सब दस्तावेजात दे दी, कुछ नहीं छुपाया। समाअत कल तक मुलतवी। NA 120 के ज़िमनी इलेक्शन के लिए तैयारियां। शहबाज शरीफ को NA 154 से भी इलेक्शन लड़ाने पर गौर। रियाजुल हक जज ने नशिस्त खाली करने की पेशकश कर दी। उधर यास्मीन राशिद की जेर सदारत इजलास। NA 120 में तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम के लिए जिम्मेदारियां सौंप दी गई। NA 120 के ज़िमनी इंतखाब में इलेक्ट्रॉनिक और बायोमेट्रिक मशीनें इस्तेमाल होंगी। इलेक्शन कमीशन को 150 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें मिल गईं। बायोमेट्रिक मशीन्स पहले ही मिल चुकी। जल्द नादरा से वोटर्स के फिंगर इम्प्रेशंस का डाटा हासिल करके राब्ता किया जाएगा। तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन नैब पर अदम एतमाद जाहिर कर दिया। नईम उल हक कहते हैं, कमर जमान चौधरी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नैब की तहकीकात में शामिल ना हो। बाबर आवान बोले, गॉडफादर 2 भी नाअहल होंगे। हुदैबिया पेपर से पहले 16 बैंकों का कर्जा वाजिबुल अदा है। उनके ऊपर 14 खून का कर्ज है। इमरान खान ने मेरे सामने कहा कि तसद्दुक जिलानी के बाद आने वाले जज असम्बली तोड़ देंगे। जावेद हाशमी कहते हैं वो कौम के सामने अपना बयान हल्फी दे रहे हैं। इमरान से कहा, आइन को समझने की कोशिश करो। पार्लियामेंट पर हमले की बात पर इमरान को मैंने रोका। गुजरावाला में पथराव हुआ तो इमरान और शेख रशीद मेज के नीचे छुप गए। मुतनाज़े बयान का मामला। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ का वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से इस्तीफे का मुतालबा। एतजाज़ एहसन कहते हैं, बयान बगावत के ज़िम्रे में आता है। पीपल्स पार्टी ने फारूक हैदर के खिलाफ पंजाब असम्बली में करारदाद भी जमा करा दी। फवाद चौधरी बोले, मुकदमा दर्ज किया जाए। बाबर अवान की रेफरेंस के लिए मुशावरत। साबिक ऑडिटर जनरल अख्तर बुलंद राना को दोहरी शहरियत के जुर्म में 1 साल कैद का हुक्म। सजा का हुक्म सीनियर सिविल जज मोहम्मद शब्बीर भट्टी ने सुनाया। अख्तर बुलंद राना ने कनाडा की शहरियत रखी। 5 पाकिस्तानी पासपोर्ट भी बनवा रखे थे। दोनों दफात में 6 माह कैद का हुक्म सुनाया गया। अगले जन्म मां से टेलीफोन पर बात करने की सजा। दुनियापुर में ससुर और सास ने बहू को जबरदस्ती तेजाब पिलाकर कत्ल कर दिया। 92 न्यूज की खबर पर एक्शन। पुलिस ने मकतूला सना के कत्ल का मुकदमा मामू की मुद्दत में दर्ज कर लिया। गिरफ्तारी के लिए छापे।
मुल्तान में पंचायत के फैसले पर ज्यादती के बदले ज्यादती, सरपंच अमीन और हक नवाज समेत 22 मुलजिम अदालत में पेश। सबको जुडिशल रिमांड पर 14 रोज के लिए जेल भिजवा दिया गया। मरकजी मुलजिम इशफाक और उमर वड्डा DNA टेस्ट के लिए लाहौर मुंतकिल, दोनों 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर हैं। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन की हठधर्मी, मुतालबात की मंजूरी के बावजूद कोयटा समेत बलूचिस्तान में हड़ताल जारी। कोयटा के बेशतर पेट्रोल पंप्स बददस्तूर बंद। शहरी पेट्रोल की तलाश में एक पंप से दूसरे पंप तक मारे मारे फिरने पर मजबूर। LPG की कीमतों में 20 रुपए फी किलोग्राम इजाफे का इम्कान। घरेलू सिलेंडर 230 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर 900 रुपए महंगा हो जाएगा। LPG की मार्केटिंग कंपनीज ने कीमतें बढ़ाने का वर्किंग पेपर तैयार कर लिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार में तेजी। KSE 100 इंडेक्स में 1100 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 47,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। सावन रुत जारी। लाहौर, रावलपिंडी और साहिवाल समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश। काली घटाओं और ठंडी हवाओं ने मौसम सुहाना कर दिया। कराची में मतला बुरालूद, शहरियों को अब्र रहमत का इंतजार। काबुल में इराकी सफारत खाने के बाहर खुदकुश धमाका। खुदकुश बमबार का हदफ सफारत खाने के अलावा पुलिस हेडक्वार्टर्स भी था। 3 हमलावर इराकी सफारत खाने में घुस गए। फायरिंग का तबादला जारी। हमले की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल कर ली। फिनलैंड कार्ड वैली मेजबान मुल्क के ड्राइवर सापालिपि ने जीत ली। बर्तानिया के एफाइन एवंस दूसरे नंबर पर रहे। सनसनीखेज इवेंट में फिनिश ड्राइवर की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। I'm not going back. If we go there, we'll die. You're a weekend sailor, it's not a bloody name. और हॉलीवुड एक्शन फिल्म डंकरिक का अमरीकी बॉक्स ऑफिस पर राज बरकरार। फिल्म मजीद 2 करोड़ 81 लाख डॉलर्स कमाकर पहले नंबर पर विराजमान। एनिमेटेड फिल्म 2 करोड़ 57 लाख डॉलर्स बिजनेस के साथ दूसरे नंबर पर रही।